Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So since yesterday, I am posting some messages on our community of the channel. These may be regarding my selection in SBI PO in 1983 or regarding my faculty development program with Reserve Bank of India or my photographs relating to various functions which I have attended or where I was honored, or the certificates or honors which I have received during my career. Some of you are saying, sir, why you are posting this? You need not prove. I think you are hurt by some comments and that's why you are posting. No. These posts are not meant for that. Every year during this period, I post such things on my community column. And the purpose is that before interview, I should develop confidence in you that what type of life an officer of a bank can lead, can participate, can have during his lifespan. Because some of you are not having the right perspective about the life of an officer or bank executives. So once you see that you can participate in various activities, you can acquire various knowledge, you can stand along the well-known figures in banking industries like Deputy Governor, Reserve Bank of India, or chairmen of various banks. So that inculcate a confidence in you. Yes, this is a job. If I perform well, I can rise, I can do something good for the country, I can contribute towards development of banking industry and all that. That is the basic purpose. It is not proving. I know you know me, you understand my language, lot of people are already benefit. So there is nothing of a sort that is to prove. It is just to motivate you, just to tell the untold story so that you are aware that what all you can do during your lifetime. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आपने देखा होगा कल से मैंने कुछ पोस्ट डाली हैं अपने कम्युनिटी पे, जैसे मेरी सिलेक्शन एसबीआई पीओ की 1983 की और मैं नहीं किया, पीएनबी में मैं रहा. कुछ लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया, सब लोग जाते हैं स्टेट बैंक में, आपने क्यों छोड़ दिया? और उसमें भी मैंने रीज़न आपको बताया कि मैं सीनियरिटी लूज़ नहीं करना चाहता था पीएनबी की. पीएनबी में मैं 1 साल पहले आ गया था, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई ऐसा विशेष है स्टेट बैंक में कि मैं अपनी 1 साल की सीनियरिटी छोड़ के वहाँ जाऊँ. और सारी ज़िंदगी ये मेरा डिसीज़न अच्छा रहा, क्योंकि पीएनबी में जो मैंने लाइफ एंजॉय की वो शायद मैं अन्य बैंकों में ना कर पाता. तो मेरा डिसीजन सही था. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट किस बैंक में अच्छा है बुरा है, वो आपका अपना व्यक्तिगत मामला है. जहाँ तक मेरा अपना मामला है, मुझे बहुत संतुष्टि है कि मैंने राइट डिसीजन लिया. इसके अलावा मैंने आपको कई सर्टिफिकेट्स डाले कि किस तरीके से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने रिजर्व बैंक में किया, वहाँ पे किस तरह मुझे बेस्ट फैकल्टी मेंबर अवार्ड मिला, किस तरह डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में मैं लेक्चर लेता हूँ, किस तरह वो लोग ऑनर करते हैं, किस तरह मैं एक ब्रांच की इनॉग्रेशन पे लैंप लाइटिंग कर रहा हूँ, किस तरीके से ऐसे लोगों के साथ खड़ा होने का मौका मिला जो डिप्टी गवर्नर बने रिजर्व बैंक के या चेयरमैन रहे डिफरेंट बैंकों के. तो ये सब आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये पता लगे कि जब आप एक बैंक अधिकारी बनते हैं तो आपको जीवन में किन किन स्तर पे काम करने का मौका मिल सकता है, किस तरीके से आप अपने जीवन में देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, बैंक के लिए अच्छा काम कर सकते हैं. मकसद अपने को प्रूव करने का नहीं है, वो तो मुझे पता ही है कि आप जानते हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो और इस चैनल से हजारों लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आपको समझ आ चुकी है कि ये एक नॉलेज और विजडम का चैनल है. इसमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यदि आज तक वाले मुझे एज बैंकिंग एक्सपर्ट बुला के
मेरा इंटरव्यू लेते हैं, बैंकिंग विषयों पे मेरे से चर्चा करते हैं, तो नेचुरल है, वो ऑनर है, रिकॉग्निशन है मेरी नॉलेज का, वो एक ठीक है। मगर आपको उससे एक मोटिवेशन मिलती है, आपको लगता है हाँ जो व्यक्ति हमें समझा रहा है, सिखा रहा है, इसने जीवन में इन लोगों के साथ काम किया है, इस पोजीशंस को एंजॉय किया है और इस ऊंचाई को इस व्यक्ति ने छुआ है, तो उससे आपके अंदर एक आत्मबल मिलता है, आत्मसंतोष मिलता है, आपको अच्छा लगता है। इसलिए वो मैं पोस्ट डाल रहा हूँ। मकसद मोटिवेशन है। प्रूव तो मुझे कुछ करना नहीं है, मैंने आपसे कुछ लेना नहीं है, तो मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने ध्येय में लगा हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य है 1 लाख नवयुवतियों की मदद कर देना जॉब मिलने में। 18,500 से अधिक लोग ऐसे हो चुके हैं जो हमारे चैनल के हैं, जिनको बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर सेक्टर्स में ऑलरेडी कार्यरत हैं, और ये संख्या बढ़ती जाएगी। हर रिजल्ट में सैकड़ों हजारों लोग हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं और मुझे खुशी है। अभी भी जो SBI PO का रिजल्ट आया है प्री का, डिस्पाइट टफ कंपटीशन, काफ़ी लोग अच्छी संख्या में हमारे चैनल के प्री में पास हुए हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मुझे खुशी है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बताई है क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि सर को क्या हो गया, अचानक इस तरह के पोस्ट डालने शुरू कर दिए हैं। कई जो 2-3 लोगों ने अजीब से कमेंट कर दिए थे, उससे तो नहीं कर रहे, नहीं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी हर साल जब ये इंटरव्यूज़ आते हैं तो मैं इस तरह के पोस्ट डालता हूँ। इससे आपको आत्मबल मिलता है, आप संतोष मिलता है, आपको पता लगता है बैंक ऑफिसर क्या क्या कर सकता है, और उससे फ़ायदा होता है जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत जल्दी मेन का SBI PO का मेन हो जाएगा, फिर उसके इंटरव्यूज शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है आपको जानना कि जब आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक के अफसर होते हैं तो आप समाज में आपका क्या स्थान होता है, क्योंकि नेगेटिव बताने वाले तो लोग बहुत हैं आपको, पर जो असली जो लोग हैं जो उस पोजीशन को एंजॉय करते हैं वो आके बताते नहीं है हम एंजॉय कर रहे हैं, वो बताते ही नहीं है। पर जो परेशान होते हैं वो तो चिल्लाते ही हैं, तो नेचुरल है कि वो चिल्लाहट ज़्यादा नज़र आती है हमें। पर जो लोग सुखी होते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी पोजीशंस को, वो आपके किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताते हैं, जबकि वो संख्या बहुत ज़्यादा होती है, पर वो नज़र नहीं आते क्योंकि वो तो चुप है। तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि कठिनाइयाँ क्या हैं और क्या क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।